चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाने से पहले हमें उसकी ना डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करते हुए हमने हर एक क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी की हमने डोमेन लिखी थी। और डोमेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 अपनी अपनी बुक पे वो पेज निकाल लें जरा, जहाँ पे एक्सरसाइज 9.4 हम लोगों ने स्टार्ट किया, उससे एक पेज पीछे हम लोगों ने डोमेन 3 डिफरेंट फैमिलीज बना के डोमेन याद की थी। ऐसे ही है, उस वक्त उसको अच्छे तरीके से हमने समझा भी था, लेकिन क्योंकि अब चैप्टर 11 में हमें उसकी एक दफ़ा फिर से ज़रूरत पड़ गई है तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, नए लोगों को न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, पुराने लोगों का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये बुक ले लो किसकी, आपकी। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करते हुए हम लोगों ने साइन, कॉज, सीकेंट, कोसीकेंट, टैन, कॉट, इनको 3 फैमिलीज में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट फैमिली थी साइन एक्स एंड कॉज एक्स। अब साइन एक्स और कॉज एक्स इनकी डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स को इंटरवल की अगर फॉर्म में लिखना है वो भी देख लें। इंटरवल की फॉर्म में रियल नंबर्स होते हैं एनी नंबर ऑन दिस रियल लाइन। ये रियल लाइन जो है इसके बिल्कुल सेंटर में 0, 1, 2, 3 इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन इस तरफ नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स अप्रोच करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी को, नेगेटिव नंबर्स अप्रोच करते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी को। अगर हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स को यानी कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो उसकी इंटरवल फॉर्म बनती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है। एक चीज़ इसी को एक और तरीके से भी हमने लिखना सीखा कि अगर आप राउंड ब्रैकेट्स के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं तो उनकी डायरेक्शन ओपन वाली साइड पे क्लोज, क्लोज वाली साइड पे ओपन। जहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज वाला साइन, जहाँ ब्रैकेट क्लोज करनी है वहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट वाला साइन। ठीक है, तो इसको लिखने के ये डिफरेंट तरीके हैं। ये हमने चैप्टर 9 में उस वक्त इसलिए पढ़े थे फॉर द सेक ऑफ 1 मार्क, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। किसी तरह का चैप्टर 9 में इससे रिलेटेड एक MCQ आ सकता था कि व्हाट इज द डोमेन, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, डोमेन ऑफ साइन एक्स। 4 ऑप्शन, रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, बी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ऑप्शन सी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। और जिसने कभी ये इंटरवल नोटेशन नहीं देखी होगी, जैसे आपने रियल नंबर सुनते ही आपने आर बोल दिया, तो ऐसे नहीं करना भाई। ठीक है, आपने उस वक्त जो है ना अपने जज्बात एहसासात पे काबू रखने, आपने कंप्लीट उसके चारों ऑप्शंस देख लेने। ठीक है, तो अगर तो आपको इंटरवल नोटेशन आती होगी तो आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई ये चारों ही एक ही चीज को बताने के डिफरेंट नाम है। अच्छा, हमने एक्सरसाइज में कहीं पर भी ये यूज नहीं करना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस करना एक दफ़ा इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी नज़र के सामने से एक दफ़ा गुजरा हुआ है। एक दफ़ा आपने चैप्टर 9 में लिख लिया, एक दफ़ा अब आप लोग लिख रहे होंगे। ओके, अच्छा, क्वेश्चन इज जो चैप्टर 9 में हमने डिस्कस किया था, भाई इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें किसी भी पॉइंट पुट करने पे, मतलब यहाँ से कोई भी नंबर आप लें, 20, 30, 500, 1 मिलियन, उसको ज़रूर कोई ना कोई ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉज उसका आंसर दे देती है। हमने मल्टीपल एंगल्स पुट करके चैप्टर 9 में चेक भी किए थे। ठीक है, किसी भी वैल्यू पे साइन एक्स या कॉज एक्स की किसी भी चॉइस पे इन्फिनिटी या अनडिफाइंड या इमेजिनरी नहीं बनता, तो इसलिए सारे के सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल हैं। डोमेन बेसिकली बोलते हैं फंक्शन के लिए वो सूटेबल वैल्यूज़ जो एज इनपुट यूज़ की जा सकें, जिस पे कोई ना कोई हमें वैलिड आउटपुट मिले।
अब वैलिड आउटपुट मिलने का मतलब कि इसी तरह का कोई रियल नंबर आंसर आए, क्योंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से कॉज एक्स है, कॉज एक्स उसकी भी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लिखने के उसको तीन, बल्कि एक और भी मेथड है, वो भी देख लें। यही जो इंटरवल नोटेशन है, इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इनइक्वालिटी की फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी। एक्स हमारी वो रियल नंबर की चॉइस है, वो माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर और प्लस इन्फिनिटी से लेस, यानी कि इधर इस तरफ से लेके इस तरफ, मतलब कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हैं या जो आपकी सोच में भी नहीं आ सकता, वो नंबर इसकी डोमेन है। ये देखें, बात क्लियर है 100%? ओके, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें आगे चल के भी इसकी जरूरत पेश आनी है। अगर ये ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं बेटा डोमेन के लिए, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसकी डोमेन हमें फाइंड करनी है फॉर डोमेन, तो लेट्स से वो a टू b डिफाइन है और a और b एंड पॉइंट्स पे भी डिफाइन है, तो उस सूरत में हम इसे लिख लेंगे a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b। इसकी इंटरवल नोटेशन होती है बेटा a टू b विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर फंक्शन इस तरह का हो कि वो एंड पॉइंट्स पर वेल डिफाइंड ना हो, उस पे उसकी आंसर उसकी जो आउटपुट है वो इन्फिनिटी हो या कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो उसके एंड पॉइंट्स को हम शामिल नहीं करते। ऐसी सूरत में हम इनइक्वालिटी में उसकी नोटेशन यूज करते हैं a इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन b, और उसकी इंटरवल नोटेशन होती है राउंड ब्रैकेट्स, या फिर हाँ जी दूसरी क्या ऑप्शन थी, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओपन साइड से क्लोज, क्लोज साइड से ओपन, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात सुने, फॉर एग्जांपल यही सिचुएशन है, a और b के बजाय नंबर है हमारे पास c और d, और अब हमने उसकी इनइक्वालिटी बनानी है फॉर द आउटपुट। आउटपुट जो है वो इस एफ ऑफ एक्स का आंसर है, और ये एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, y। तो जब भी हमने इसको रेंज के लिए लिखना है, तो हमने ये जो वेरिएबल यहाँ पे x लिया है, अच्छा इस a b को भी चेंज करके थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, तो c इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू d, ठीक है। और अगर हमें इसकी ब्रैकेट्स वाली इंटरवल नोटेशन लिखनी होगी, तो इंटरवल नोटेशन में हम इसे किस तरह से लिख लेंगे, हाँ जी c कॉमा d, स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर राउंड ब्रैकेट्स, वोट करा लें, शो चल रहा है कोई, ऑलरेडी हमने इनइक्वालिटी यूज की है। यहां पर इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू साइन जब साथ शामिल करेंगे उस वक्त हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं सही डायरेक्शन में, और जब हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज करते हैं, सिर्फ लेस देन का साइन, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन, तो ऐसी सूरत में हम कौन सी ब्रैकेट्स यूज, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है तो अपोजिट डायरेक्शन में, अदरवाइज उसके लिए जो प्रेफरेबल, जो सूटेबल उसकी चॉइस है, जो उसकी एक्चुअल चॉइस है, वो राउंड ब्रैकेट्स है। तो अब आपसे अगेन क्वेश्चन, सी टू डी, ठीक है, सी और डी एंड पॉइंट्स शामिल हैं, इसको इंटरवल नोटेशन में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो सी और डी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा, ठीक है। और अगर यही इस तरह की इसकी आउटपुट हो कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसकी इंटरवल नोटेशन क्या बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, या फिर राउंड ब्रैकेट्स। ये सारी डिस्कशन पॉसिबली एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए थी, ठीक है। अब ये डोमेन नोटेशन कुछ हद तक आपको क्लियर है अभी, ओके। सेकंड नंबर पे अब ये साइन एक्स कॉज एक्स फर्स्ट फैमिली, इसके लिए डोमेन हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9.4 एक्सरसाइज में इसको हमने प्रिपेयर किया था, उस वक्त कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की थी, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा उसको हमने रिवाइज किया है। इन शॉर्ट साइन एक्स कॉज एक्स, उसकी डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसकी इनपुट में हम कोई भी एंगल जो हम सोच सकते हैं डिग्री में या रेडियन में वो पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब चैप्टर 11 में क्योंकि हमने उसके ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ बनाने में हमें उसकी डोमेन के साथ साथ उसकी रेंज, यानी कि हमें आउटपुट का भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब साइन एक्स और कॉज एक्स
जब हम साइन एक्स और कॉज एक्स इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे या इसमें हम एक्स की डिफरेंट चॉइस लेते हैं तो इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के दरमियान रहता है। ठीक है, जो हमारे पास साइन एक्स है उसका आंसर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पे 1, ऑड मल्टीपल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इन पे साइन एक्स के आंसर 1 एंड -1 आते हैं। यही उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव और मिनिमम जो उसकी -1 वैल्यू है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज साइन 30, साइन 50, साइन 5 मिलियन डिग्री, वो -1 और 1 के दरमियान में कोई ना कोई डेसिमल नंबर होता है। सही है, तो इसलिए उसकी रेंज बनेगी फ्रॉम -1 टू +1। ये हमारे चैप्टर 11 का पहला कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल अभी हमारा टारगेट है कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 9 वाली वो डोमेन हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सेकंड फैमिली थी भाई सीकेंड एक्स एंड टेन एक्स। सीकेंड एक्स और टेन एक्स, इसकी डोमेन ओल्ड स्टूडेंट्स में से किसको याद है? 2x plus 1 pi by 2 नहीं, 2n+1 π/2 इंक्लूड था या अनइक्वल था? इज नॉट इक्वल, अनइक्वल। तो इसके लिए हम लिखते थे भाई x बिलोंग, अच्छा इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते होते थे, x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सीकेंड x और tan x, इसके लिए ऑलरेडी हमने डोमेन याद की हुई है कि x इज एनी रियल नंबर, लेकिन x 2n+1 π/2 नहीं हो सकता। इसको हमने इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया था कि x को हम 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल नहीं ले सकते। उसको 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल ना लेने की रीज़न क्या है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि सीकेंड एक्स और टेन एक्स की डोमेन में 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है भाई कि सीकेंड एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन कॉज लिखें, टेन एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉज लिखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉज आता है। ये देखें, सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1/cos x एंड टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर cos x। अब अगर किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करें, अगर हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। और हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो रियल नंबर चाहिए जिसपे कोई वेल डिफाइंड रियल नंबर आंसर आए, ना कि इन्फिनिटी आए। इन्फिनिटी आंसर आने की एक अकेली ऑप्शन है कि cos x किसी तरह से क्या हो जाए? 0। और cos x की वैल्यू 0 किस किस एंगल पे होती है? ढेर सारे एंगल्स। ये देखें, cos 90 कितना? 0। cos 270 0। cos 450 डिग्री 0। cos 630। अच्छा, ये ऐसे ही 0 0 आप बोली जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो 90 डिग्री है, दिस इज बेसिकली 1 मल्टीप्लाई बाय 90। 270 है 3 मल्टीप्लाई बाय 90। 450 5 मल्टीप्लाई बाय 90। 7 मल्टीप्लाई बाय 90। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पे अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आए, क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है कि ओवरऑल फ्रैक्शन का आंसर इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइन हो गया, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ऐसे वो नंबर्स जिन पे ये वाली सूरत बन रही है वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होंगे, उनको हमें एग्जेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। अच्छा, इधर 90 बोल रहे हैं, इधर π/2। ये 9.1 में हमने पढ़ा था 90 डिग्री रेडियन में किस चीज के इक्वल होता है? π/2। हर वो नंबर जो 2 पे पूरा डिवाइड हो वो कौन सा नंबर होता है? इवन। हर इवन नंबर में एक प्लस कर दें। थिंक ऑफ एन इवन नंबर। कोई इवन नंबर सोचें, 100, 1 प्लस करें, क्या बनेगा? इवन या ऑड? ऑड, 101। तो 2n ये पूरा 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, ये इवन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसमें +1 कर दें तो ये ओवरऑल क्या बन जाता है भाई? ऑड। तो दिस इज ऑड मल्टीपल, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह थर्ड फैमिली कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। कोसेकेंड एक्स और कॉट एक्स, उनके डिनोमिनेटर में क्या आता है? इधर इस साइड पे थोड़ी सी जगह है, यहां पे देखें। कोसेकेंड एक्स होता है जी 1/sin x एंड कॉट एक्स होता है cos
ओवर साइन, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ रहा है। इसकी डोमेन चैप्टर 9 में से किसी को याद है? Yes, sir. X belongs to real number or X does not belong to n pi. x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है, वेरी गुड भाई। अच्छा, इसके लिए डोमेन थी x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था भाई कि साइन x उसको जब भी हम इनपुट देते हैं 180 डिग्री के मल्टीपल, क्या देते हैं भाई, 180 डिग्री का कोई भी उसे मल्टीपल एंगल देते हैं, उस सूरत में उसका साइन का आंसर क्या आता है? 0। अभी जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं उन पे चेक कर सकते हैं। बड़ी साइन 180 डिग्री 0, साइन 360 0, साइन 540 0। इवन का नहीं है भाई, ये देखें ना, ये देखें साइन 180, तो सबसे पहला ही 1 मल्टीप्लाई बाय 180 है। साइन 360 2 मल्टीप्लाई बाय 180, साइन 540 3 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। साइन 720 डिग्री 4 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये वाली सारी वैल्यूज जब भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ये क्या आएगा? 0। अच्छा, बिलोंग्स टू में z जो यहां पे लिख रहा हूं, z कौन सा सेट होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव भी, 0 भी शामिल है। तो जो साइन है ये 0 पे भी 0 होता है बेटा जी, और इवन अगर हम यही 180 360 540 720 डिग्री यही सारे एंगल्स नेगेटिव लें तो उस पर भी साइन रेशियो जो है वो उसका आंसर क्या आएगा? 0। इवेंचुअली ये जो कोशेंट्स हैं, जो कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स बनते हैं, वो अनडिफाइंड बनते हैं और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हम डोमेन में इन नंबर्स को एग्जेम्प्ट करते हैं। फिर वही से डिस्कशन के उधर हम 180 डिग्री लिख रहे हैं, यहाँ पे पाई क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, पाई बेसिकली रेडियन में है और वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री, ठीक है। जब भी हमने डोमेन लिखनी है तो डोमेन को हम हमेशा रेडियन एंगल में लिखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? सिर्फ एक लास्ट चीज, उसको अभी चैप्टर 11 के लिए नहीं करेंगे, लेकिन वो चैप्टर 9 वाला थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फैमिली 2 और 3 एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसमें सेम टाइम पे एक नंबर इधर से एक इधर से सीकेंट यूज हो और कोसीकेंट एक्स यूज हो, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स यूज हो। ऐसी सूरत में उस आइडेंटिटी की डोमेन क्या थी? एक्स इज नॉट इक्वल टू, हाँ जी, n पाई ओवर 2। वेरी गुड, किसने बताया भाई? हाँ, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो जब भी उसमें n पाई ओवर 2 होगा तो वो ओवरऑल इसके लिए डोमेन है। अभी देखें, अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 11 का एक्चुअल काम करेंगे।